सुप्रभातम बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक कक्षा षष्ठ विषय संस्कृत से सप्तमः पाठः पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है बालकः ध्रुवः। भाग 1 बालक ध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए गद्यांश शुरू करते हैं। पूरा उत्तानपादः नाम एकः राजा आसीत्। पहले उत्तानपाद नाम के एक राजा थे। तस्य द्वे पत्न्यौ स्तः एका सुनीतिः अपरा च सुरुचिः। उनके दो पत्नी थी, एक सुनीति और दूसरा सुरुचि। राज्ञी सुरुचि राज्ञो अतीव प्रियासित। रानी सुरुचि राजा को बहुत ही पसंद थी, बहुत प्रिय थी। उत्तमः नाम तस्याः पुत्रः आसीत्। उनके पुत्र का नाम उत्तम था। ठीक है, सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुनीति नाति प्रियासित। सुनीति जो उनकी दूसरी रानी है, ठीक है, वे सुनीति जो है वो राजा को प्रिय नहीं थी, उसको नापसंद करते थे। तस्याः पुत्रः ध्रुवः आसीत्। उनका पुत्र ध्रुव था। ठीक है, सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम क्या है? उनका उत्तम। ठीक, एकस्मिन् दिने राजा सुरुचे पुत्रम् उत्तम अंके निधाय स्नेहं कुर्वन् आसीत्। एक दिन राजा सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर स्नेह कर रहे थे। तस्मिन् समये सुनीते पुत्रः ध्रुवः पितुः। उसी समय में सुनीति के पुत्र ध्रुव पिता के गोद में बैठने की इच्छा से आता है। तद दृष्ट्वा विमाता सुरुचि अब्रवीत। तब देख कर विमाता सुरुचि कहती है, वत्स त्वं राजसिंहासने आरोढ़ुम अयोग्यः असि। बेटा, तुम राज सिंहासन में बैठने योग्य नहीं हो। यतः त्वं अन्य स्त्री गर्भात् उत्पन्नो असि। क्योंकि तुम दूसरी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए हो। यदि त्वं राजसिंहासने आरोढ़ुम इच्छसि तर्हि भगवतः नारायणस्य आराधनं कुरु। यदि तुम राज सिंहासन में बैठना चाहते हो तो भगवान नारायण की आराधना करनी होगी। मम कुक्षौ च आगत्य जन्म गृहान। मेरे कोख में आकर जन्म लेना होगा। ठीक है, और मेरे कोख में आकर तुम्हें जन्म लेना होगा। ठीक।